कि देश के अंदर समाजी गठबंधन ज़्यादा मजबूत होना चाहिए बनिस्बत इसके कि राजनीतिक गठबंधन जो होते हैं वो तो राजनीति के लिए होते हैं, सत्ता पाने के लिए होते हैं। नूह में जो फसाद हुआ, एक तो वो हिंदू मुस्लिम फसाद बिल्कुल नहीं था। इसलिए नहीं था कि वहाँ के लोकल लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वहाँ फिर कौन इन्वॉल्व थे? बाहर से लोग आए, क्योंकि बजरंग दल और वीएचपी के लोग थे। वो वहाँ पर वो यात्रा निकालने के लिए बाहर से आए थे। वो वहाँ के लोकल लोग नहीं थे। कभी किसी नाम पर, कभी लिंचिंग के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर, इस तरह के हालात बनाए जा रहे थे वहाँ मेवात के अंदर। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इरफान उल्ला खान। सर, आपने एक इवेंट कराया जिसमें सत्यपाल मलिक भी मौजूद रहे। इस पूरे इवेंट का मकसद क्या है? क्या कुछ आप लोगों ने तय किया? इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बहुत दिन से मुहिम है और एक आंदोलन की शक्ल ले लिया है उसने कि हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर समाजी गठबंधन ज़्यादा मजबूत होना चाहिए बनिस्बत इसके कि राजनीतिक गठबंधन जो होते हैं वो तो राजनीति के लिए होते हैं, सत्ता पाने के लिए होते हैं। लेकिन देश को बचाने के लिए, देश को संवारने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, देश कैसे आगे बढ़े और सब मिल के कैसे चलें इस देश के अंदर, उसके लिए समाजी गठबंधन ज़रूरी है। हमने सबसे पहली शुरुआत ये की थी कि डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम साहब से बात की थी। उनके यहाँ इसी तरह से हम लोग गए थे, दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग, उनके घर पे मुलाकात हुई थी, बड़ी मीटिंग थी और वहाँ भी हमने यही बात रखी थी कि हम ये चाहते हैं कि वो दबे कुचले लोग सब मिलकर, जो वंचित समाज है वो मिलकर एक समाजी गठबंधन बनाए। और राजनीतिक गठबंधन होते रहेंगे, उनकी तरफ ज़्यादा हम अपनी एनर्जीज़ को न लगाएं, बल्कि हमारी सारी एनर्जीज़ लगनी चाहिए कि हम समाजी गठबंधन बनाकर इस देश को कैसे आगे ले जाएं और सबको एक जगह कैसे जोड़ सकें। इसी बीच में मेवात के अंदर जब ये रॉयट्स हुए और फसादात हुए तो वहाँ किसान यूनियन, खाप, पंचायतें, इनका बहुत अच्छा रोल था। तो हमारे समझ में आया दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कि क्यों ना हम जो किसान हैं या खाप यूनियन हैं इन सबको भी इकट्ठा करें और इनसे भी कहें कि भाई समाजी गठबंधन होना चाहिए। आपको सर नूह मेवात के बारे में बात हुई तो वहाँ जो भी दंगे हुए सबने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। क्या लगता है इसके पीछे का मास्टरमाइंड क्या हो सकता है? क्यों कराया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नूह में जो फसाद हुआ, एक तो वो हिंदू मुस्लिम फसाद बिल्कुल नहीं था। इसलिए नहीं था कि वहाँ के लोकल लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वहाँ फिर कौन इन्वॉल्व थे? बाहर से लोग आए। देखिए, आप देखिएगा जितने लोगों के नाम आ रहे हैं, कोई सोनीपत का है, कोई पानीपत का है, कहाँ के लोग हैं उनके नाम आ रहे हैं। वहाँ पर लोकल आदमी कोई नहीं था। लोग देखिए, वहाँ जाइए आप, एक हफ्ते के बाद जब लोग गए तो वहाँ नॉर्मल सी थी। अगर वहाँ पर दरार पैदा होती है आपस में लोगों की, घरें तो वहाँ के लोकल लोगों की गिरी, बुलडोजर उनके लोगों के, तो सरकारों ने, हाँ, यही तो हो रहा है कि जब वहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे और बाहर से लोग आए, उन्होंने आके उन हालात को ख़राब किया। क्योंकि बजरंग दल और वीएचपी के लोग थे, वो वहाँ पर वो यात्रा निकालने के लिए बाहर से आए थे। वो वहाँ के लोकल लोग नहीं थे और ये कोई प्राचीन यात्रा नहीं थी। 3 साल से निकली जा रही है, सिर्फ 3 साल से निकाली जा रही थी। पहली मर्तबा जब यात्रा निकली तो उसमें एक मज़ार को तोड़ा गया, दूसरी मर्तबा निकली तो फिर एक दंगा सा किया उन्होंने, तीसरी मर्तबा में उन्होंने माहौल बना दिया पूरा। और पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगी तो माहौल बनाया जा रहा था मेवात के अंदर, कभी किसी नाम पर, कभी लिंचिंग के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर, इस तरह के हालात बनाए जा रहे थे वहाँ मेवात के अंदर। और उसके बाद ये यात्रा के नाम पर ये सब हुआ है। और अगर वो थ्रेट ना देते, मनु मानसर थे, चाहे वो बिट्टू बजरंगी थे या और इस तरह के लोग थे, अगर गवर्नमेंट उसी वक्त एक्शन ले लेती और उन पर पाबंदी लगा देती, उनको गिरफ्तार करती, बंद करती, तो मुझे लगता है ये हादसा नहीं होता। ये तो बाहर से लोग गए, वहाँ के लोग प्रवोक हुए, ये बात सही है कि कुछ लोग प्रवोक हो गए और प्रवोक होने के बाद आपस में इस तरह का मामला हुआ। लेकिन उसमें भी नूह के लोग नहीं थे बिल्कुल। वहाँ तो एक दूसरे को बचाया लोगों ने। गुरुकुल के अंदर वहाँ का पंचायत का जो सरपंच था वो आके बैठ गया, शमशाद नाम था जिसे हमने अभी सम्मानित किया है, वो आके बैठ गया कि गुरुकुल में कुछ नहीं होने दूंगा। पंडित जो है, वहाँ जो मंदिर है जहाँ से ये यात्रा निकलती है, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है हमारी तो लड़ाई नहीं है, हमारा तो झगड़ा ही नहीं है, ये सब बाहर से। बावजूद इसके कितने लोग मरे, कितने लोगों की जानें गई, कई लोग घरे जले, कितनों की दुकान उजड़ गई, घर उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। अगर आप देखेंगे वो 6 लोग हैं जो उस वक्त वहाँ किसी तरह से भगदड़ में या गोली लगने से या जिस तरह से भी ख़त्म हुए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी हैं, वो सब बाहर के लोग हैं। वहाँ मुकामी आदमी कोई नहीं मरा उसके अंदर, मुकामी कोई नहीं, सब बाहर से आए हुए लोग थे और उन्हीं की ये मौतें हुई हैं। या एक गुड़गांव के अंदर एक इमाम साहब को उन्होंने जलाया है, मारा है, गोली मारी है उनकी।
वो मस्जिद के इमाम थे। वो तो आप कह सकती हैं घटना थी जिनको डायरेक्ट जाकर इस तरह से किया गया, लेकिन बाकी लोग तो जो बाहर से आए हुए थे उन्हीं में आपस में हुआ है। किसके लेकिन बीच वहाँ के लोकल लोगों की दुकानें जला दी गई, दुकान लूट ली गई, किस तरीके से हमने तस्वीरें देखी। तो जो वहाँ हज़ारों लोग आ गए, इधर से भी लोग आ गए, फिर भगदड़ मची। अब उसमें किसने जला दी, किसने गाड़ियाँ जला दी, वो सब हुआ है। वो मुझे लगता है सब बाहर के लोग थे जो तैयारी से आए थे, और उन्हें संरक्षण था पूरा गवर्नमेंट का, वहाँ की सरकार का, उस सरकार का उन्हें पूरा पैट्रनेज था। और वो इसी तरह से आए थे कि हम इसे जो करें चाहेंगे कर लेंगे। 7-8 हज़ार की तादाद में थे। और उसके बाद वहाँ के जो लोकल लोग थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने बचाने का काम किया है वहाँ पर। ये तो उसी वक्त एक हंगामा हुआ, उसी में जो कुछ होना था हो गया। उसके बाद वहाँ कहीं फैला ही नहीं, वो किसी गांव में कोई बात नहीं हुई, किसी जगह कोई बात नहीं फैली। तो मुझे लगता है कि ये सुनियोजित था, बाकायदा पूरी इसकी प्लानिंग थी और एक बड़ा षड्यंत्र था जो निमट गया वहाँ पर। वरना हो सकता है इसकी आग अब राजस्थान तक जाती, दिल्ली आती, दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाती। और जिस तरह से खाप पंचायतों ने और किसान यूनियन ने निकल कर ये बात कही कि ये झगड़ा हमारा नहीं है, ये कराया गया है, और लोगों को रोका। वो चाहते थे कि वो भी इन्वॉल्व हो जाएँ, वो इन्वॉल्व नहीं हुए। उनसे अपीलें कर रहे थे वो कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ लड़िए। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे नहीं, हम साथ नहीं लड़ेंगे, हम भाईचारा कायम रखेंगे। उसी ने हमें इंस्पायर किया और हमने यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन किया है और उसमें संकल्प पत्र भी लिया है कि भाई हम देश में, पूरे देश में इस तरह की चीज़ें करेंगे, हर जगह जाएंगे, अपनी बात कहेंगे और सामाजिक गठबंधन को मजबूत एक करेंगे। तरीके से संदेश दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। जी बिल्कुल, इसमें यही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कोई बिरादरी, कोई धर्म, कोई जाति नहीं, बल्कि सब हिंदुस्तानी बनकर इस देश को आगे बढ़ाएं और आपस में भाईचारा पैदा करें और नफ़रत का माहौल ख़त्म हो। नफ़रत की जो आंधी चल रही है वो ख़त्म हो, और जो इस देश के असल इश्यूज़ हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, वंचित समाज के, उनको हल करने की तरफ पूरा देश एक साथ मिलकर बढ़े। हमारी कोशिश यही है इस सद्भावना सम्मेलन की। एक आखिरी सवाल, आपकी राय जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत देशव्यापी मामला हो चुका है भारत और इंडिया। अब कहा जाने लगा कि इंडिया नाम बदलकर भारत ही कहने की आदत डालो, क्योंकि अब नाम बदल दिया जाएगा। निजी राय आप क्या रखते हैं? नहीं, देखिए मेरी निजी राय ये है कि ये सिर्फ उलझाना है, क्योंकि उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। इस मुल्क को, इस कंट्री को देने के लिए इस सरकार के पास कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि वो जज्बाती, भावनात्मक इश्यूज़ को उठाकर उलझाना चाहते हैं देशवासियों को। मेरी यही अपील है कि इन चीज़ों में ना उलझें। हमारा संविधान मौजूद है, बाबा साहब का दिया हुआ, अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे पास है। जब तक ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, किसी की विशिष्ट से नहीं चलेगा। नाम बदलने से इस देश के जो हज़ारों साल का कल्चर है हमारा, सभ्यता का, अपने आपस में एक दूसरे भाईचारे का, वो ख़त्म होने वाला नहीं है और ना होना चाहिए। नाम से कुछ नहीं होता है, असल है हम काम क्या करते हैं, हमारा अमल क्या है, हमारे एक्शंस कैसे हैं। तो हमारे एक्शन होने चाहिए भाईचारे के लिए, देश को इकट्ठा रखने के लिए और गरीब के लिए, गरीब के उत्थान के लिए। तो जाहिर तौर पर देश में संविधान है और संविधान से ये देश चलता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।